Hello students, welcome to detailed study. Today we will solve exercise 7D question number 18. Question number 18 is saying factorize the numerator and find the quotient. तो गाइज हम इसके पार्ट सोल्व करते हैं. इसका ए पार्ट लेते हैं फर्स्ट ऑफ. पार्ट नंबर ए, पी स्क्वेयर प्लस 2p क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में है एक्स प्लस पी प्लस क्यू. तो देखिए गाइज ये जो हम कर रहे हैं ये फैक्टराइज का चैप्टर है, फैक्टराइजेशन का. तो हमें इसका ये देखना है कि किस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है. तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab समथिंग ये है. तो p प्लस क्यू का ये होल स्क्वेयर हम कह सकते हैं. देखिए अगर p प्लस क्यू है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ. अगर p प्लस क्यू स्क्वेयर p प्लस क्यू का होल स्क्वेयर होता तो उसे हम ओपन करके कैसे लिखते, p स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर, यही लिखते ना गाइस. तो यही हमें यहाँ दिया हुआ है. तो इस 2p को तो ये तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम. मेन हमारा p और q है, तो p और q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर. तो इसे हम लिख देंगे p प्लस क्यू होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. अब अपॉन में आ गया x प्लस पी प्लस क्यू. अब इसका ये न्यूमरेटर देखिए, p प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. इसमें हमारी आइडेंटिटी टू स्क्वेयर बिटवीन टू टर्म्स, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो इसे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो दो डिजिट हैं, दो टर्म है हमारे पास a एंड b. तो यहाँ पर a क्या है हमारा p प्लस क्यू एंड b हमारा x है. तो p प्लस क्यू को हम एक बार प्लस में कर देंगे, मतलब p प्लस क्यू यानी कि ये तो a हो गया प्लस x. एक बार तो हमने इसको प्लस में लिख दिया. ये हमारा पूरा a है प्लस b, ये लिखा है हमने a प्लस b. अब हम लिखेंगे a माइनस b. तो a क्या है हमारा, a है हमारा p प्लस क्यू, ये हमारा a हो गया. अब लिखेंगे माइनस x और ये हमारा b हो गया. तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें कुछ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं करना है. तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम ब्रैकेट है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास. क्या बचा हमारे पास, p प्लस क्यू माइनस एक्स. और ये ही हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन का ए पार्ट का हमें मिल जाएगा. देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं. ये डिजिट हमें दी हुई थी, हमने आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की है कि ये p प्लस क्यू के होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा गया है. तो हमने इसको वापस क्लोज करके लिख दिया. और ये एक्स स्क्वायर हमें क्वेश्चन से मिला ही था. तो अब देखिए इन दोनों को हमने ये दूसरी आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी के. तो इसको हमने पहले ए प्लस बी लिखा, फिर ए प्लस ए माइनस बी लिखा. तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया. ठीक है गाइज, तो पार्ट नंबर बी करते हैं अब हम. पार्ट नंबर बी, 64x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4yz. डिनोमिनेटर है एक्स जेड प्लस 2y माइनस जेड. हमें देखिए क्वेश्चन के हेडिंग में भी मिला था कि फैक्टराइज द न्यूमिरेटर. तो हमने सिर्फ क्या होगा ही न्यूमिरेटर का फैक्टराइजेशन करना है. डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ लिखना है. तो पहले हम अपना न्यूमिरेटर उठा लेते हैं. तो इसमें देखिए ये 64x के साथ है, लेकिन बाकी कहीं x रिपीट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स ये अलग से रहेगा. और हमने जो आइडेंटिटी अपनी रिकॉग्नाइज करनी है, ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगी हुई है, वो हमने इन तीनों को लेके रिकॉग्नाइज करनी है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऐसा किसी भी आइडेंटिटी में हमारे पास नहीं है, ना तो प्लस वाली में है ना तो माइनस वाली में. तो हम क्या करते हैं गाइस, हम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं. कैसे कॉमन लेंगे, 64x स्क्वेयर माइनस, जब इन तीनों के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है ना गाइस, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. कैसे होंगे, देखो माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4y स्क्वेयर हो गया, माइनस जेड का स्क्वेयर का प्लस जेड स्क्वेयर हो गया, और प्लस 4yz का माइनस 4yz हो गया हमारे पास. ये देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पर, उसमें हमारे पास करने के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसकी आइडेंटिटी बनाएंगे. तो ये हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab है ना गाइस. तो ये देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस वाले ब्रैकेट को, तो हम क्या लिखेंगे, 2y इंटू 2y प्लस z इंटू z माइनस 2 इंटू 2y इंटू जेड. ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है. और माइनस लगेगा क्योंकि बिफोर 2 माइनस है, तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। तो यहाँ क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस वाली आइडेंटिटी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 64x² माइनस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें मिली है, जो कि इसको ओपन करके लिखा था तो हमने इसको क्लोज करके लिख दिया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 8x + 2y माइनस z। तो अब इसको देखिए, अब ये हमारे इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, इसको अब करते हैं हम। ये हमारे पास है a² माइनस b², इस फॉर्म में है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, a + b एंड a माइनस b लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, एंड ये एज इट इज़ रहेगा। तो 8x के साथ हम इसको एक बार, ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। ये a हो गया और ये b हो गया। तो एक बार a + b लिखेंगे। तो b क्या है हमारा, ये पूरा ब्रैकेट हमारा b है, इसका कोई साइन हमने अंदर का चेंज नहीं करना है। ये तो हो गया हमारा a। अब हम लिखते हैं b यानी कि 8x माइनस 2y माइनस z, ये हमारा b हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे हम, 8x + 2y माइनस z, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ब्रैकेट सेम साइन, ये बच गया हमारे पास। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 8x, जब हम इसका ये ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8x माइनस 2y प्लस z, ये हमारा क्या हो गया, इसका बी पार्ट का आंसर हमें मिल गया। तो गाइस करते हैं इसका हम सी पार्ट। 121 माइनस 4p² 2p + 11। तो इसमें हमने न्यूमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है पहला, तो करते हैं हम। देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, और 4p², 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2p²। ये इसमें p का स्क्वायर दिया हुआ था लेकिन 4 का 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब नीचे हमारे पास है 2p + 11। तो इसको आइडेंटिटी से ओपन करते हैं। कौन से वाले आइडेंटिटी से ओपन करेंगे हम, a² माइनस b², उसको हम क्या लिखेंगे, a + b × a माइनस b। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे अब ओपन करेंगे, यानी कि a हमारा 11 है, तो 11 + 2p एंड 11 माइनस 2p। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2p + 11। तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए इसको फिर से रिपीट लिख देते हैं ताकि सेम ब्रैकेट हमें मिल जाए। 2p + 11, क्योंकि प्लस का है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं गाइस, ये प्लस का है। 11 माइनस 2p, तो इसको अगर माइनस है तो हम नहीं लिख सकते हैं आगे पीछे, मतलब जगह चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर प्लस है तो हम आगे है तो उसे पीछे करके लिख सकते हैं। तो देखिए सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको गाइज हम 2p - 11 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है गाइज, तो ये ध्यान रखना है हमने। प्लस है तो हम चेंज कर सकते हैं उसका प्लेस, बट माइनस है तो नहीं कर सकते हैं। पार्ट नंबर डी करते हैं अब हम। पार्ट नंबर डी के फैक्टराइज करते हैं। चलिए 25x² किसका है, 5 का। तो इसको हम लिख देंगे 5x × 5x माइनस, अच्छा इसको ड्रॉप करते हैं अभी, पहले हम ये ले लेते हैं 36y²। तो ये 6y × 6y का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 36y²। तो ये हमें मिल गया गाइस। अब देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 लगता है, अब यहाँ से लेंगे ये डिजिट और यहाँ से ये, यानी कि ये a हो गया और ये b। तो 5x × 6y, तो ये हमारा आप देखिए आ गया ना 25x²। 5 × 2 = 10, 10 × 60xy एंड 6y का हम स्क्वायर करेंगे तो 36y²। तो उसको हमने ये ओपन करके लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है जो कि हमारा है ही 5x - 6y। तो अब ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, x - y का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, या xy कुछ भी लिख लीजिए आप। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x - 6y का होल स्क्वायर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5x - 6y × 5x - 6y। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ये हमारा न्यूमिनेटर ही था, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5x × - 6y। तो कैंसिल हो जाएगा ये,
और एक ब्रैकेट हमारे पास बच जाएगा 5x माइनस 6y, वही हमारा आंसर भी होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो देखिए सी तो यहाँ कहीं रिपीट हो नहीं रखा है, तो इसका मतलब इसको तो अलग से रखना है हमने। इन तीनों को लेके आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर ओपन करके लिखी हुई है। तो इसको हम वापस बंद कर देते हैं, क्लोज करके लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, माइनस 4c स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी माइनस 2c। अब इसको देखिए, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है ये, यानी कि अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अब हम इसे लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, इस फॉर्म में अब इसको हम लिखेंगे। तो ए प्लस बी, ये तो ए हो गया, अब प्लस देखिए ये 2c हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस 2c, यानी कि a प्लस बी हमने ये लिखा है, ये वाला ब्रैकेट। ओके, अब हम लिखेंगे a माइनस सी। तो a क्या है हमारा, a प्लस बी हमारा a है ये पूरा, माइनस में क्या लिखेंगे हम b यानी कि ये जो 2c दिया हुआ है 2c। अब डिनोमिनेटर को पुट कर देते हैं, a प्लस बी माइनस 2c, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास, ये बच गया, इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस 2c, ये हमारा आंसर आ गया। देखिएगा इस कुछ भी इसमें वो नहीं है, मुश्किल मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए, मैं रिपीट डिस्कशन या रिपीट उसको सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर भेजूँगी गाइज। प्लीज़ मोटिवेट मी टू कमेंट। चलिए गाइज नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट एफ कुछ हमें इस तरह से मिला हुआ है, 4c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर 2c प्लस x माइनस वाई। तो डिनोमिनेटर को तो हमने कुछ करना नहीं है इसमें, तो सिर्फ न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन हमने करने हैं। तो देखिए c है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे c रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेपरेट ही रहेगा। हमने इन तीनों को लेके अपने आइडेंटिटी को लिखना है, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस यहाँ नहीं होता है, यहाँ प्लस हो सकता है बट यहाँ माइनस नहीं होता है। इट मीन्स हमें फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने एक और पार्ट में लिया था। तो इसको हम लिख देंगे 4c स्क्वायर माइनस, अब इसे ब्रैकेट में जब हम डालेंगे इट मीन्स माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ऑल साइन विल बी चेंज। ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और ये माइनस है ये प्लस हो गया। ये देखिए इसको हम लिख देंगे x माइनस वाई एज इट इज़। अब देखिए हमने क्या करना है, अपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि ये x a प्लस बी होल स्क्वायर वाली है या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली है। इसमें ये मेन दो ही आइडेंटिटी ज़्यादा रिपीट हुई है। तो देखिए यहाँ पर 2 के बिफोर माइनस है, इट मीन्स ये माइनस वाली आइडेंटिटी है। किस किस का माइनस हो रखा है, x और y का, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर ओपन करके लिखी हुई है क्वेश्चन में, जिसको हमने क्लोज रूप फॉर्म में लिखना है। तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी ओपन फॉर्म में मिली हुई है ना हमें, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा है ताकि इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व कर सकें। 2c प्लस एक्स माइनस वाई, ये देखिए ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है डिनोमिनेटर। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारी किस फॉर्म में चेंज हो गई, अब हम किस पोजीशन पे पहुँचे हैं कि अब हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस कंडीशन पे हम खड़े हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। हम इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है गाइस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने अब ये इसको लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये हमारा ए है, ये मीन्स इस 4c को फिर हम देखिए 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर हो गया, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। तो a क्या है हमारा 2c, तो 2c लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया जी। अब देखिए हमने क्या लिखना है, b लिखना है। तो b क्या है हमारा, b हमारा है x माइनस वाई, तो हम क्या लिख देंगे इसको x माइनस वाई। ये देखिए तो ये एक ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट पे जाते हैं, इसमें लिखना है हमने a। तो a क्या है हमारा, a हमारा 2c है, तो हमने अगेन 2c लिखा। फिर हमारा है माइनस, तो देखिए जैसे ही किसी माइनस आता है तो हमने ब्रैकेट डाल देना है।
अब क्या लिखना है हमने, b लिखना है। तो b कितना है हमारा, x माइनस वाई। ये पूरा हमारा क्या है, b है, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई। ये देखिए, और नीचे क्या लिखेंगे हम, 2c प्लस एक्स माइनस वाई, जो कि डिनोमिनेटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही रिपीट हम लिखते जा रहे हैं। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये सेम है, सेम कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसे लिखते हैं। चलिए 2c माइनस एक्स। अब देखिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो ये माइनस जब बाहर होता है तो ये वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2c माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। तो इसमें गाइस ये ध्यान रखना है, इस ब्रैकेट को एज इट इज़ नहीं लिखना है, इसको ओपन करके इस तरह से आंसर फॉर्म में लिखना है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 18 के ऑल पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट में मुझे फिर लिखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वो क्लियर करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स टू गिव ए चांस टू मी, motivate me to subscribe my channel and share also. Bye bye students.